हाय स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का न्यू टॉपिक जो हमारे क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है विच इज़ कॉल्ड रियल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर से। तो हमारे इस रियल नंबर का सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट एक्सरसाइज, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाउ टू फाइंड LCM and HCF by prime factorization मेथड। तो HCF और LCM को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे हम HCF और LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करते हैं, आज हमने उसको समझना है। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले हमारे एनसीईआरटी के ही कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by prime factorization method. Prime factorization method कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल। तो सबसे पहले तो ये एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होती है हमारी एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो कैसे हम ये एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले उन नंबर्स के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब एलसीएम लेना है। ये जैसे 2 डिजिट्स है, 3 नंबर्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जैसे 6 को अगर बहुत बड़ा नंबर है तो आप एलसीएम लेके देख सकते हो। 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। जैसे 20 है, अगर कईयों को ओनली नहीं पता तो आप एलसीएम लेके देख सकते हो। अदरवाइज जैसे 20 जो होता है वो 4 into 5 होता है, फिर 4 को भी ब्रेक कर देंगे 2 into 2 into 5। तो एक तरह से हम एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। एलसीएम का मतलब आप समझ गए हो। जैसे हम नॉर्मली एलसीएम लेते हैं, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो ऐसे हम कोई भी नंबर का एलसीएम लेके उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स होते हैं क्या? ये जो बाहर हमारे नंबर है ना, इनको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। इनको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जिनका भी एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है ना, तो उनके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 20 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 into 2 into 5। दूसरा स्टेप, आपको इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, पावर की फॉर्म में लिख देना है। जैसे यहाँ तो सिंगल 2 है तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ही होगा। यहाँ तो 2 और 3 1 1 टाइम है। यहाँ 2 हमारा 2 टाइम्स है तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2। 5 एक ही बार है तो 5 की पावर 1। हमेशा फैक्टर्स बनाने के बाद उनको ऐसे पावर्स की फॉर्म में पहले लिख दो। तो फैक्टर्स बनाने के बाद पावर की फॉर्म में लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो जब भी हमें एचसीएफ निकालना है, हम एचसीएफ इसका निकाल रहे हैं 6 और 20 को, तो ऐसे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 6 and 20, ब्रैकेट में लिख देंगे जिन नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। कॉमन मतलब जो चीज दोनों में है। जैसे 2 दोनों में है तो 2 लिख देंगे, 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, हम वही लेंगे जो दोनों में से कॉमन होगा। दूसरा, कॉमन लेने के बाद जो नंबर हमने कॉमन लिया है उसकी पावर क्या लेनी है। पावर हमेशा लीस्ट लेनी है। मतलब जैसे हमने 2 कॉमन लिया है
तो दोनों 2 में लीस्ट पावर कौन सी है? पावर 2 है, एक की पावर 1 है, तो 1 और 2 में से छोटा कौन सा है? 1। तो जो लीस्ट पावर होती है वो लिखी जाती है, मतलब जो नंबर पहले हम कॉमन लेंगे उस कॉमन नंबर के ऊपर एक पावर लिखी जाएगी, वो जो पावर हम लेंगे वो हमेशा उस कॉमन नंबर की जो लीस्ट पावर होगी वो लेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, बट जो पावर लीस्ट है वो 1 है, तो हम 1 लेंगे। मान लो अगर होता 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो अब लीस्ट पावर क्या है? 2, तो हम 2 की पावर क्या लेते हैं? 2। तो हमेशा लीस्ट पावर वाला लेना है, पावर हमेशा लीस्ट लेनी है। अब 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 ही होता है, इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ हो गया वो क्या आ गया? 2। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया वो आ गया 2। अब इन्हीं नंबर का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे वो देखो। एलसीएम में क्या करते हैं, जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए हैं ना वो सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, मतलब 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, जितने भी प्राइम फैक्टर है वो सारे लेने हैं। बट एचसीएफ का मतलब होता है सिर्फ कॉमन लेना, तो सारे प्राइम फैक्टर ले लो, लेकिन सारे नंबर एक एक बार लेने हैं। अब जैसे एचसीएफ में हाईएस्ट, एचसीएफ में लीस्ट पावर लेते हैं ना, तो एलसीएम में हाईएस्ट लेते हैं, उल्टा चलते हैं। एचसीएफ में हमेशा लीस्ट पावर लेनी है, एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर लेनी है। तो इन दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 और 5 के तो 1 ही है, तो 1 ही लेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 460, तो ये हमारे पास आ गया 60। तो इसका मतलब 6 और 20 का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 60। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, बस 3 डिजिट की जगह अब आपके पास आ जाएगी 3 डिजिट्स। सेम वही हमें क्या करना है, पहले 6, 72 और 120 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 6 के वही फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3। 72 का भी आप एलसीएम लेके चेक कर लो, पहले इसको डिवाइड करो 36 आ जाएगा, फिर डिवाइड करो 18 आ जाएगा, फिर डिवाइड करो 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 1। तो 72 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसी फिर 120 के भी एलसीएम लेके फैक्टर बना दो, 2 से डिवाइड कर दो 60, देन 30, देन 15, फिर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप इनके फैक्टर्स बनाने के बाद इनको लिख दो इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर की फॉर्म में। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर, या 2 हमारा 3 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। ये हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 सिंगल। तो प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद हमें क्या करना है वो देखो। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद हमें वही क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले मुझे एलसीएम निकालना है 6, 72 और 120 का, और एचसीएफ मैंने भी आपको बताया था जो तीनों में कॉमन होगा वो लेना है। देखो तीनों में 2 भी है, तीनों में 3 भी है। मान लो 2 में 3 होता, तीसरे में नहीं होता, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन तभी लेना है जब वो नंबर तीनों में हो, अदरवाइज नहीं। तो 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे। फिर एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या लेना है, हमेशा लीस्ट पावर लेनी है। तो इन तीनों में सबसे लीस्ट पावर 1 है, और 3 में भी लीस्ट पावर 1 है, तो 3 2 6 हो गया। इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया वो कितना आ गया आपका 6 हो गया। अब हमें ऐसे ही हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 6, 72, 120 का एलसीएम। एलसीएम मैंने कहा था सारे नंबर लेने हैं, बट सारे नंबर आपको एक एक करके लेने हैं, एक बार लेने हैं। मतलब अब एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर तीनों में देखा जाए तो 2 है, और 5 तो है ही 1। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360। तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। मतलब चाहे 2 डिजिट आए, चाहे 3 नंबर्स है, चाहे 4 नंबर है, सब में एक ही काम करना है। पहले प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर उनको पावर्स की फॉर्म में लिखना है, फिर उनका एचसीएफ और एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है। एचसीएफ में हमेशा लीस्ट पावर लेनी है, एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर लेनी है, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है। इस वे से हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन, अगली टाइप। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by prime factorization method।
यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आगे की बात हम बाद में करेंगे। जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, फाइंड एचसीएफ या एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद लिखा हो हेंस फाइंड देयर एलसीएम या हेंस फाइंड देयर एचसीएफ, जब ये चीज आ जाए ना, तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लगाया जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब जो भी एलसीएम और एचसीएफ होगा उनका प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कौन से दो नंबर? जिनका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले उसने बोला इस 96 और 40 का ना 404 का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ का सबसे पहला मेथड क्या है? वही फैक्टर बनाने। तो 96 की हम पहले क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे, जो आएंगे आपके पास 2 की पावर 5 और इंटू 3। मतलब आप एस का वो लेके देख लो एलसीएम, तो आपके पास आएगा 2 की पावर 5 और इंटू 3। मैं आपको बताया तो देखो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 24, 1 2 6 3 और 3, 2 की पावर 5 एंड 3, 2 की पावर 5 इंटू 3। ऐसे ही आप 404 का भी एलसीएम लोगे, 2 से डिवाइड करोगे 202, 2 से डिवाइड करोगे 101, 101 एक प्राइम नंबर है तो 101 पे ही जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 101। तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया? एचसीएफ हमने निकालना है 96 और 404 का, दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है? 2। और 2 की जो सबसे लीस्ट पावर है वो कौन सी है? 5 और 2 में से छोटा कौन सा है? 2। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 2 4। तो इन दोनों का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? हमारे पास एचसीएफ आ गया 4। अब उसने बोला है पहले एचसीएफ निकालो, बाद में हेंस फाइंड देयर एलसीएम। जब हमें एलसीएम निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, क्योंकि ये नहीं बोला कि फाइंड देयर एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले पार्ट में बोला गया था कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो फिर उसका एलसीएम निकालो। अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस ये फॉर्मूला याद रखो। अब जैसे एलसीएम क्या है हमारे पास जो हमें निकालना है, एचसीएफ क्या आया था? 4। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब जो दो नंबर है इनका प्रोडक्ट 404। अब ये जो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके डिवाइड करेगा, तो 96 इंटू 404 अपॉन 4। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, देखो 2 2 जा 4 और 96 से हम इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 48, फिर 2 1 जा 24, 24 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 9696 आ जाएगा। तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट आ गया 9696, मतलब हमारा जो क्वेश्चन का एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 9696। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ऐसे करने हैं, पहले बोलेगा फाइंड द एचसीएफ एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम या एचसीएफ जो भी बोला है वो निकाल दो, और जब लिखो हेंस फाइंड देयर एलसीएम फिर इस फॉर्मूले को यूज करके हमें जो भी एलसीएम या एचसीएफ कोई भी चीज निकालनी है वो हम इससे निकाल सकते हैं। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम अगली टाइप। ये एक टाइप है जो हमारी एक्स्ट्रास में आती है, थोड़ी सी एनसीईआरटी में नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल बी डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। देखो ये दो वे में क्वेश्चन आता है, या तो आपको बोलेगा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालो या बोलेगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालो। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें लिखा हो लार्जेस्ट निकालो या स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट बोले तो आपको एचसीएफ निकालना है, स्मॉलेस्ट बोले तो एलसीएम निकालना है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज आपको पहचाननी है लिविंग सेम रिमाइंडर। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से आपको पता लग जाएगा एलसीएम या एचसीएफ क्या निकालना है, और लिविंग रिमाइंडर का मतलब क्या है। देखो हमें सबसे पहले इस टाइप में क्या करना है, जो भी हमारे नंबर्स दिए हुए हैं हमने इन नंबर्स में से पहले वो नंबर माइनस करने हैं जो लिविंग रिमाइंडर बोला हुआ है। मतलब इसमें से ये रिमाइंडर माइनस करने हैं, 7, 11 और 15। मतलब जो माइनस करके आएगा, जो माइनस करके आएगा उसका हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, या स्मॉलेस्ट बोला होता है एलसीएम। मतलब में एलसीएम और एचसीएफ उसका निकालना है जो ये जो लिविंग रिमाइंडर बोले हैं ऑर्डर में, उनको माइनस करके जो आएगा उसका। तो याद रहेगा आपका 391
और 436 में से 11 माइनस कर देते हो ये आ जाएगा 425 और यहाँ से 15 माइनस कर देते हो ये आ जाएगा आपका और 527। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब 391 का 425 का इन सब के क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो पहले 391 का जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके जब फैक्टर बनाओगे तो ये आ जाएंगे 17 इंटू 23। फिर जब आप 425 के फैक्टर बनाओगे तो 425 का जब एलसीएम लोगे फैक्टर बनाओगे तो ये आना चाहिए 5 की पावर 5 इंटू 17 आ जाएगा, नहीं 5 की पावर वो 5 की पावर 2 आएगा, 25 इंटू 10, ठीक है 5 की पावर 2 इंटू 17 और 527 का जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 17 इंटू 30। मतलब एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर्स हमें बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये माइनस करके आए हैं उनके हमने फैक्टर बनाए, अब उनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब लार्जेस्ट, क्या निकालना है, इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर मतलब एचसीएफ। तो अब इन दिनों में कॉमन क्या है, देखो 17 तीनों में नजर आ रहा है, बाकी 23 भी 31 5 किसी में नहीं है, तो मतलब 17 एक तो तीनों में है और 17 की सब में पावर 1 ही है तो लीस्ट पावर 1 ही हुई, 17 की पावर 1 का मतलब 17 ही होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आंसर हो गया, जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया वो हमारा क्या हो गया, 17। यही चीज अगर स्मॉलेस्ट होती तो हम क्या करते, इन्हीं क्वेश्चंस का क्या निकाल देते, इन नंबर्स का क्या निकाल देते, फिर हम लोग एलसीएम निकाल देते। तो इस टाइप में हमेशा आपको ये करना है।